मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की तरह सीधी में भी कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा है। रविवार की शाम आई रिपोर्ट ने पूरे जिले के लोगों को और पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया। देर शाम आई कोरोना रिपोर्ट में जिले भर के 66 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिसको लेकर पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। प्रशासन व्यवस्था को चाक चौबंद करने में जुट गया है। 13 अप्रैल को जिले के पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने शहर में निकलकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले दुकानदारों के चालान किए। इतना ही नहीं, पुलिस अधीक्षक ने सोनांचल बस स्टैंड में पहुंचकर बसों में बैठाए जा रहे यात्रियों की संख्या भी गिनवाई और ड्राइवर कंडक्टर को सख्त चेतावनी दी कि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चैत माह की प्रतिपदा रामनवमी से शुरू होती है। चैत प्रतिपदा में ही भगवान राम का राज्याभिषेक, महाराजा विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवत की स्थापना, महाराज राम युधिष्ठिर का राज्याभिषेक, संत झूलेलाल जी का, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना, ब्रह्मा जी द्वारा इसी दिन श्रीपति की स्थापना की गई थी। इसी दिन हिंदू पंचांग शुरू होता है। हिंदू धर्म के मानने वाले प्रत्येक वर्ष इसी माह पर अपने नए वर्ष की शुरुआत करते हैं। 13 अप्रैल को सीधी शहर में हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए हिंदू जागरण मंच सीधी शहर की सड़कों पर उतरा और लोगों को पत्रक बांटकर उन्हें चैत्र रामनवमी के साथ हिंदू नव वर्ष की खूबियों की जानकारी दी। इस दौरान हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में गांधी चौराहे में मौजूद रहे। लोगों को पत्रक वितरण करने के दौरान हिंदू जागरण मंच के सुमित जायसवाल ने एनटीवी इंडिया न्यूज को हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम इसे वृहद स्तर पर मनाना चाहते हैं, लेकिन कोविड बीमारी की वजह से हम नियमों का पालन करते हुए इसे सूक्ष्म रूप से मना रहे हैं और लोगों को पत्रक बांटकर नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें नव वर्ष का महत्व बता रहे हैं। आज से हमारा नव वर्ष शुरू होता है। चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा से नव वर्ष शुरू होता है और नव वर्ष लोग पाश्चात्य जो 1 जनवरी है उसको मनाते मनाते अपनी संस्कृति, सनातन संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। उसी के जन जागरण का एक प्रयास है। हम परिचय के माध्यम से कोविड गाइडलाइन का, क्योंकि अपनी योजना बड़ी थी कि लोगों को फल खिलाएंगे, प्रसाद बांटेंगे, पानी पिलाएंगे, टीका चंदन करेंगे, पर कोविड जो इस तरीके से फैला हुआ है उसको देखते हुए ये पत्रक है। इसमें सारी जानकारी है कि हमें अपना नव वर्ष क्यों मनाना चाहिए। इस हेतु एक जन जागरण का प्रयास है हिंदू जागरण मंच की ओर से। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है। चैत्र नवरात्रि चैत्र मार्च अप्रैल के महीने में मनाई जाती है। इसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि में दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता यह है कि जो व्यक्ति मां दुर्गा की पूजा आराधना सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से करता है उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। 13 अप्रैल से सीधी शहर में भी चैत्र नवरात्र में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना शुरू हो गई है। सीधी जिले के और सीधी शहर के सभी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों ने मंदिर में पहुंचकर माता को जल चढ़ाकर उनकी पूजा अर्चना की। सीधी शहर में फूलमती माता मंदिर में भक्तों ने माता के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई और अपने घर परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। इस दुनिया और भारत देश में जब से कोरोना नाम की बीमारी आई है, इसने लोगों का रहन सहन, जीवन शैली, धार्मिक आस्था, मान्यता, पूजा पद्धति के तौर तरीके में बदलाव करने को मजबूर कर दिया है। लोग ना तो अपनी दिनचर्या स्वतंत्र होकर व्यतीत कर पा रहे हैं और न ही अपनी आस्था और धर्म का निर्वहन निर्विघ्न रूप से कर पा रहे हैं। कोरोना की वजह से लोगों को शारीरिक मानसिक पीड़ा के साथ धार्मिक परंपराओं का निर्वाह न कर पाने की भी पीड़ा झेलनी पड़ रही है। लोग अपनी आस्था और परंपरा का निर्वहन करने मंदिर जाना चाहते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के डर और लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से वह इससे वंचित हो रहे हैं। ऐसे ही कुछ खबरें उत्तराखंड के नैनीताल से, जहां कोरोना नाम की बीमारी के आने के पहले यहां के प्रसिद्ध मां नैना देवी के मंदिर में देश विदेश के सैलानियों के साथ स्थानीय लोगों का हुजूम आया करता था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस बार पिछले वर्ष की तरह चैत्र रामनवमी का पर्व फीका पड़ गया है। नैनीताल से हमारी रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि चैत्र नवरात्र यानी नव संवत्सर का आरंभ हो चुका है। चैत्र रामनवमी में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्र के पहले दिन नैनीताल में मां नैना देवी समेत अन्य मंदिरों में भक्तों की सीमित संख्या दिखाई दी। बीते वर्ष के साथ ही इस वर्ष भी कोरोना काल के दौरान नगर में नवरात्रों पर कोरोना के कारण नगर में त्योहारों की रौनक फीकी पड़ रही है। पूजन और वर्ष के प्रथम दिन पर नगर के मंदिरों में लोगों की संख्या सीमित ही देखने को मिली। नैनीताल नगर में दूर दराज से पहुंचे भक्तों ने मां नैना देवी के मंदिर में पूजा अर्चना के साथ भजन कीर्तन में शामिल हुए।
हमारी रिपोर्टर हिमानी रौतेला को मां नैना देवी मंदिर के पुजारी जी ने बताया कि मंदिर में आने वाले भक्तों को कड़ाई से कोविड नियमों का पालन कराया जा रहा है, साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। ये कि आज नवरात्रि का प्रथम दिन है और श्रद्धालु जन कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं। हाँ, प्रथम दिन है। ऐसे भी आज ये इसके वजह से बहुत कम श्रद्धालु आए हैं। क्वारंटाइन का पालन करते हुए उनके मास्क आज के पहनकर मतलब दूरी बनाए हुए उन्होंने पूजा की है और बड़ा अच्छा लगा। दूरी बनाई रही है और प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तमम कादात्री महागौरी च चाष्टकम नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रत्येता। यह नवरात्रि का नव वर्ष हमारा नूतन वर्ष प्रारंभ हुआ है। आज से अच्छा रहेगा और राक्षस नाम संवत्सर है। रोग व्याधि अग्निकांड भय ज़्यादा होंगे और यहाँ पर जो है आप सुंदरकांड दूरी बनाए हुए सुंदरकांड भी यहाँ चल रहा है अभी इस समय और सब बढ़िया चल रहा है। दूरी बनाई हुई है, घंटी सब बजी हुई है, इस समय बढ़िया ही हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैं नैना देवी मंदिर में हूँ। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। नैना देवी मंदिर में भी कोरोना का असर देखा जा सकता है। भक्तजनों की भीड़ काफ़ी कम है और साथ ही सभी भक्तजन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। एनटीवी न्यूज़ के लिए हिमानी रौतेला, नैनीताल। पूरे देश और प्रदेश में कोरोना के खतरे को देखते हुए शासन प्रशासन द्वारा प्रत्येक जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दी जा रही है। शासन प्रशासन का यह प्रयास है कि जल्द से जल्द समय में ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों को कोरोना का टीका लगवाया जाए। इसके लिए लोग बढ़ चढ़कर मदद करने सामने आ रहे हैं। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व चुरहट अभिषेक सिंह के निर्देशन में जिला शिक्षा अधिकारी सीधी नवल सिंह के मौखिक मार्गदर्शन में 13 अप्रैल को संकुल प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खड्डी धीरेन्द्र सिंह मौर्य के अथक प्रयास से कोविड-19 वैक्सीनेशन टीकाकरण खड्डी में कराया गया, जिसमें वरिष्ठ शिक्षक रविनाथ त्रिपाठी, प्रमोद त्रिपाठी, खड्डी नरेंद्र सिंह कौशल, प्रसाद खैरवार, नंदलाल कोल, महेंद्र पांडे, भृत्यराम लखन शुक्ल, प्रभारी प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पैपखरा, इंद्रपाल सिंह, शिक्षक शिव कुमार विश्वकर्मा, शिक्षक रामजीत साहू, शिक्षक संपूर्ण सिंह, प्रधानाध्यापक देवेंद्र शुक्ला, उपेंद्र शुक्ला सहित कुल 54 लोगों को टीका लगाया गया। इस दौरान लोगों की सुविधा के लिए संकुल प्राचार्य खड्डी धीरेन्द्र सिंह द्वारा वाहन की व्यवस्था भी लाने ले जाने के लिए की गई थी। इसके साथ ही संकुल प्राचार्य द्वारा मास्क का वितरण भी किया गया। टीकाकरण के कार्य में अपनी रुचि दिखाने और लोगों को सहयोग करने, उन्हें टीका लगवाने की बदौलत लोग संकुल प्राचार्य धीरेन्द्र सिंह की खुले दिल से प्रशंसा करते नजर आए। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। कोरोना से मौत पर घिरी शिवराज सरकार, चिरायू अस्पताल के सीएमडी बोले, एक हफ्ते से मेरे यहाँ रोज 10 से 15 मौतें। सरकार ने पूरे राज्य में 13 से 40 मौतें ही बताई। कोरोना का कहर, प्रशासनिक सख्ती शुरू, स्वास्थ्य आयुक्त के बाद झाबुआ कलेक्टर रोहित सिंह को हटाया। दमोह में शिवराज के खिलाफ सियासी स्लोगन, टेंट कारोबारियों ने दिखाई स्लोगन, लिखी तख्तियां, पूछा क्या चुनावी भीड़ पर कोरोना के नियम लागू नहीं होते। और सागर के बीना में होम आइसोलेट कोरोना पॉजिटिव मरीज खिड़की के रास्ते नीचे उतरा और 4 साथियों के साथ तीसरी मंजिल से भागा। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। यूपी में न एम्बुलेंस, न बेड जांच, न राज्य के कानून मंत्री ने कहा हालत नहीं सुधरे तो लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। कांग्रेस ने कहा सीएम से राजधानी नहीं समझ रही। कोरोना से कांप रहे शमशान, गुजरात के सूरत में 24 घंटे जल रही चिताएं, गर्मी से पिघल रही भट्टियों की चिमनियां। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जनता से बातचीत में ले सकते हैं बड़ा फैसला, राज्य में 15 दिन का लग सकता है लॉकडाउन। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के कई कर्मचारी अधिकारी पॉजिटिव, सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट किया। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंद की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।